प्यारे छात्र छात्राओं, मॉडर्न स्टडी सेंटर के हिंदी प्रभाग में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। इस कड़ाके की ठंड में भी मैं आप लोगों की ऊर्जा के भरोसे पाठ शुरू कर रहा हूं। आशा है आपकी ऊर्जा रंग लाएगी। तो इसी रंग के आधार पर पाठ शुरू कर रहे हैं। आज हम लोगों का पाठ विषय मॉडल 7 है, यानी 7वें मॉडल पर हम बात करेंगे, जिसमें आप देख रहे हैं ऑब्जेक्टिव के तहत मृत्यु के समय पहले स्मृति बहुत साफ हो जाती है। मृत्यु के कुछ समय पहले स्मृति साफ हो जाती है। यह पंक्ति किस पठित पाठ की पंक्ति है? तो इसको एक बार फिर देख लीजिए। मृत्यु के कुछ समय पहले स्मृति बहुत साफ हो जाती है, किस पठित पाठ की पंक्ति है? तो इसका सही उत्तर होगा उसने कहा था, अर्थात ए। अब हम दूसरे प्रश्न पर बात करेंगे। भक्ति विमुख जे धर्म सो सब अधर्म करि गाय, किस पठित पाठ की पंक्ति है? तो आपने नाभादास के छप्पे पाठ को पढ़ा होगा। उसी नाभादास के छप्पे पाठ की यह पंक्ति है, जिसमें कबीर पर आधारित जो पहला पाठ है उसी से आधारित है। तो यह ए हो जाएगा। छप्पे आप देख रहे हैं। मुक्तिबोध का पूरा नाम है। मुक्तिबोध का पूरा नाम क्या है, ये कहने का मतलब है। तो आप इसमें विकल्प देख रहे हैं। इसका सही उत्तर होगा गजानन माधव मुक्तिबोध, इनका पूरा नाम है। तो इसका उत्तर बी हो जाएगा। नामवर सिंह का जन्म स्थान कहाँ है? ऑप्शन आप पहले देख लीजिए। इनका जन्म स्थान बनारस के पास जौनपुर है। तो जौनपुर, यहाँ पर तो आपको विकल्प दिया नहीं गया है, तो ऐसी परिस्थिति में आप विकल्प पर विचार कीजिए। वाराणसी है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वाराणसी। ओम प्रकाश वाल्मीकि का जन्म कब हुआ था? तो ओम प्रकाश वाल्मीकि का जन्म 1950 में हुआ। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। मलयज का जन्म कब हुआ था? मलयज का जन्म 1935 में हुआ था। तो आप यहाँ पर देख लीजिए 1935 ए हो जाएगा। रघुवीर सहाय का निधन कब हुआ था? रघुवीर सहाय का निधन 1990 में हुआ है। तो इसका उत्तर ए हो जाएगा। ज्ञानेंद्र पति का जन्म कब हुआ था? ज्ञानेंद्र पति का जन्म भी 1950 में ही हुआ है। तो ए हो जाएगा इसका उत्तर। सुभद्रा कुमारी चौहान का निधन कब हुआ था? आप जानते हैं कि सुभद्रा कुमारी चौहान का निधन 1948 में कार एक्सीडेंट में हुआ था। वो कार से आ रही थी, उसी में एक्सीडेंट हुआ और उसी में उनका निधन भी हो गया। तो इस तरह 1948 हो जाएगा ए। हंसते हुए मेरा अकेलापन हिंदी साहित्य की कौन सी विधा है? हंसते हुए अकेलापन हिंदी साहित्य की डायरी विधा है। तो आप देख लीजिए, यहाँ पर ए हो जाएगा इसका उत्तर। करवक में किसकी महिमा का बखान है? करवक में मनुष्य की महिमा का बखान किया गया है, यानी मनुष्य की यश कीर्ति के महत्व को स्पष्ट करने का प्रयास किया गया है कि गुणवान व्यक्ति मरकर भी अमर हो जाता है। तो यहाँ पर उत्तर हो जाएगा मनुष्य की महिमा का बखान किया गया है। निम्न में गद्य कविता कौन है? गद्य कविता के विषय में आप जानते होंगे कि जो कविता है लेकिन लिखने की शैली गद्य वाली होती है। आप लोगों ने हारजीत पाठ पढ़ा होगा। वास्तव में हारजीत पाठ गद्य कविता है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, अधिनायक, गांव का घर, प्यारे नन्हे बेटे को और हारजीत। तो इसका उत्तर हो जाएगा हारजीत। उषा का जादू कब टूटता है? उषा का जादू सुबह होने पर, सूर्योदय होने पर टूटता है। सूर्योदय होने के बाद प्रकाश से पूरी तरह फैल जाता है और तब वह जो पहले राख से लिपा हुआ चौका या नील शंख जैसा ये सब जो दृश्य आपने पढ़ा है वो सब समाप्त हो जाता है। आप यहाँ पर देख रहे हैं सूर्योदय
आप देख रहे हैं यहाँ पर विकल्प में है सूर्यास्त के समय, सूर्योदय के समय, इसमें से कोई नहीं, दोपहर के समय, तो सूर्योदय के समय। सूर्योदय होने के बाद उषा का जादू समाप्त हो जाता है, तो इसका उत्तर बी हो जाएगा। कलीराम किस पाठ से संबंधित है? कलीराम के विषय में आपने पढ़ा होगा। कलीराम जूठन पाठ से संबंधित है। जूठन पाठ में लेखक के शिक्षक का नाम कलीराम था, तो यह जूठन पाठ से संबंधित है, ए हो जाएगा। सूरदास के दीक्षा गुरु का नाम क्या है? सूरदास के दीक्षा गुरु का नाम वल्लभाचार्य। आपने पढ़ा होगा कि सूरदास पहले विनय के पद रचा करते थे आरंभिक काल में, जीवन के आरंभिक काल में विनय के पद लिखा करते थे, जैसे अन्य दास्य भक्ति करने वाले कवि करते थे, उसी तरह ये भी करते थे। लेकिन बाद में पुष्टि मार्ग के बहुत बड़े आचार्य, बल्कि ये कह लीजिए पुष्टि मार्ग के संस्थापक आचार्य वल्लभाचार्य से इनकी मुलाकात हुई और उनके प्रबोधन के आधार पर इन्होंने अपने भक्ति मार्ग में परिवर्तन कर लिया और वे विनय के पद यानी दास्य भक्ति के बदले यह पुष्टि संप्रदाय में दीक्षित हो गए। तो इस तरह आपने जान लिया कि वल्लभाचार्य इनके दीक्षा गुरु थे, उन्हीं से इन्होंने दीक्षा प्राप्त की। ए हो जाएगा इसका उत्तर। संत तुलसीदास किस प्रकार के कवि हैं? संत तुलसीदास के विषय में आपने पढ़ा होगा कि ये समन्वयवादी है। वे संत और असंत, निर्गुण सगुण, शैव शाक्त वैष्णव सबको मिलाकर चलने वाले थे। अच्छे बुरे सबको मिलाकर चलने का काम करते थे, अर्थात विभिन्न धर्म संप्रदायों में उन्होंने समन्वय स्थापित करने का प्रयास किया, इसीलिए इनको समन्वयवादी कहा जाता है। तो इसका उत्तर सी हो जाएगा। पठित पाठ में तिरिक्ष क्या है? तिरिक्ष आप यहाँ पर देख लीजिए, विकल्प आपको क्या सब है? विषैला, छिपकली, षड्यंत्रकारी, अनिष्टकारी जीव, नक्सली। तो यह विषैला छिपकली प्रजाति का जीव है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ए। सूरदास की पठित रचना में किस रस की प्रधानता है? यहाँ पर आप देख लीजिए, सूरदास को कहा जाता है वात्सल्य रस का अद्वितीय कवि। आपने बालक कृष्ण के उठने का, बालक कृष्ण के भोजन करने का वर्णन पढ़ा है, तो स्वाभाविक रूप से उसमें वात्सल्य रस की प्रधानता होगी, तो इसका उत्तर हो जाएगा बी, वात्सल्य रस। निम्न में से राष्ट्र कवि की उपाधि किसे मिली है? यहाँ पर आप देख रहे हैं राष्ट्र कवि की उपाधि रामधारी सिंह दिनकर को मिली है, इसका उत्तर ए हो जाएगा। निम्न में से प्रेम की पीर के कवि कौन हैं? तो प्रेम के पीर के कवि के रूप में आप जानते हैं जायसी प्रसिद्ध रहे हैं, तो इसका उत्तर ए हो जाएगा। कविता के नए प्रतिमान के रचयिता कौन हैं? कविता के नए प्रतिमान के रचयिता नामवर सिंह, उनको उस पर साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला हुआ है। तो कविता के नए प्रतिमान के लेखक हुए नामवर सिंह। आपने प्रगीत और समाज पाठ के लेखक के विषय में पढ़ा होगा कि उनके लेखक का नाम है नामवर सिंह। तो नामवर सिंह इसका उत्तर हो जाएगा ए। उसने कहा था शीर्षक कहानी में किसकी प्रधानता है? उसने कहा कहानी बहुत ही व्यापक स्तर की कहानी है। वैसे तो हम अलग अलग मत से अलग अलग बात रख सकते हैं, लेकिन मोटे तौर पर लहना सिंह के चरित्र पर अधिक प्रकाश डाला गया है, इसीलिए सी इसका उत्तर हो जाएगा, चरित्र की प्रधानता है। गंडक नदी किस पठित पाठ से संबंधित है? गंडक नदी के किनारे की संस्कृति प्रकृति, गंडक नदी की प्रकृति का वर्णन उस सदानीरा पाठ में आया है। तो आप यहाँ पर देखेंगे ओ सदानीरा किस पाठ से संबंधित है? तो ओ सदानीरा पाठ से संबंधित है, अर्थात इसका उत्तर बी हो जाएगा। तिरिच्छ का किस पाठ से संबंध है? तिरिच्छ आपने पढ़ा होगा, तिरिच्छ आपको एक पाठ का ही नाम है, वो कहानी है, प्रतीकात्मक कहानी है। आधुनिक जीवन के त्रासदी पर आधारित
प्रतीकात्मक कहानी है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, तिरिच्छ का किस पठित पाठ से संबंध है? शिक्षा, ओ सदा निरा, बातचीत, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि तिरिच्छ का संबंध तिरिच्छ पाठ से है और तिरिच्छ पाठ तो यहाँ है नहीं, तो बस इसका विकल्प होगा इनमें से कोई नहीं। भूषण की रचना में किस रस की प्रधानता है? भूषण के विषय में आपने पढ़ा होगा कि वीर रस के अद्वितीय कवि भूषण रहे हैं। तो वीर रस के अद्वितीय कवि के रूप में प्रसिद्ध भूषण की जब बात आएगी तो स्वाभाविक रूप से हम यहाँ पर वीर रस को चुनेंगे, सी इसका उत्तर होगा। जयशंकर प्रसाद किस वाद से संबंध है? तो जयशंकर प्रसाद के विषय में आपने जाना होगा कि जयशंकर प्रसाद छायावाद के सबसे बड़े कवि, छायावाद के विषय में आपने पढ़ा होगा कि 1920 के आसपास हिंदी में जो कविता धारा चली, उसी कविता धारा का नाम छायावाद, जिसके 4 महत्वपूर्ण कवि हुए, प्रसाद, पंत, निराला और महादेवी, जिसमें सर्वश्रेष्ठ कवि माने गए प्रसाद। तो इस तरह आपने जान लिया कि छायावाद के ये कवि हुए, तो इसका उत्तर सी हो जाएगा छायावाद। गैग्रीन का संबंध किस पाठ से है? गैग्रीन का संबंध आप यहाँ पर देख लीजिए रोज पाठ से है, क्योंकि रोज पाठ का पहले शीर्षक रखा गया था गैग्रीन ही, लेकिन बाद में चलकर उसका नाम बदल दिया गया, रोज रखा गया, तो रोज पाठ से संबंधित है, अर्थात डी। भगत सिंह की माता का नाम क्या? भगत सिंह की माता का नाम विद्यावती, तो इसका उत्तर ए हो जाएगा। भगत सिंह के पिता का नाम क्या है? तो सरदार किशन सिंह, ए हो जाएगा। रामधारी सिंह दिनकर की पत्नी का नाम क्या है? तो रामधारी सिंह दिनकर की पत्नी का नाम श्यामवती देवी, इनकी पत्नी का नाम है श्यामवती देवी, जो दलसिंह सराय के टभका गांव के वासी रही हैं, अर्थात इनका नैहर टभका गांव रहा है। तो यानी दिनकर का विवाह टभका में ही हुआ था। तो खैर विवाह कहाँ हुआ और कहाँ नैहर है, इस सबसे ज़्यादा मतलब नहीं है, आपको ध्यान रखना है ए श्यामवती देवी, इसका उत्तर हो जाएगा। ओम प्रकाश वाल्मीकि के पिता का नाम, ओम प्रकाश वाल्मीकि के पिता का नाम छोटन लाल, ए हो जाएगा इसका उत्तर। ओम प्रकाश वाल्मीकि की माता का नाम मुकुंदी देवी है, इसका भी उत्तर ए हो जाएगा। मुक्तिबोध की माता का नाम पार्वती बाई, तो इसका भी उत्तर हो जाएगा ए। चंद्र शर्मा गुलेरी का जन्म कहाँ हुआ था? जयपुर में हुआ था, ध्यान रहे, जयपुर में चंद्र शर्मा गुलेरी का भी जन्म हुआ। और आपने नाभादास के विषय में पढ़ा होगा, नाभादास का बचपन भी गुजरा जयपुर में ही। तो इस तरह जयपुर हमारे हिंदी साहित्य के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है, खासकर +2 लेवल के जो बिहार बोर्ड के छात्र हैं उनके लिए जयपुर शहर महत्वपूर्ण है। कई रचनाकारों को उसने जन्म दिया है, या यह कली के कई रचनाकारों का संबंध जयपुर से रहा है। तो इसको निचोड़ रूप में आप जान लीजिए कि चंद्र शर्मा का जन्म जयपुर में, लेकिन ये भी ध्यान रहे कि ये मूलवासी गुलेर प्रदेश के, हिमाचल प्रदेश में गुलेर प्रदेश के ये मूलवासी रहे, लेकिन जन्म इनका हुआ जयपुर में, क्योंकि इनके पूर्वज जयपुर में आकर बस गए थे। चंद्र शर्मा गुलेरी के पिता का नाम क्या था? चंद्र शर्मा गुलेरी के पिता का नाम पंडित शिवराम, इसका उत्तर बी हो जाएगा। तुलसीदास का जन्म स्थान कहाँ है? तुलसीदास के जन्म स्थान के संबंध में आपने पढ़ा होगा कि आपकी किताब में राजापुर उत्तर प्रदेश है, तो ए हो जाएगा। ज्ञानेंद्र पति का जन्म स्थान कहाँ है? ज्ञानेंद्र पति का जन्म स्थान गोड्डा, झारखंड। अभी जो झारखंड प्रदेश में गोड्डा, जो देवघर के पास है गोड्डा जिला, तो वहीं पर इनका जन्म हुआ था, तो इसका उत्तर ए हो जाएगा।
गजानन माधव मुक्तिबोध का जन्म स्थान कहाँ है? तो श्योपुर ग्वालियर, इसका उत्तर हो जाएगा ए। सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म स्थान कहाँ है? निहालपुर उत्तर प्रदेश, ए हो जाएगा। रामधारी सिंह दिनकर के माता पिता का नाम मनरूप देवी और रवि सिंह, यानी ए हो जाएगा। अज्ञे के माता पिता का नाम, अज्ञे के माता पिता का नाम देख लीजिए। पिता का नाम तो अज्ञे के नाम के साथ ही जुड़ा हुआ है। अज्ञे का पूरा नाम है सच्चिदानंद हीरानंद वात्सायन अज्ञे। तो आपने जान लिया सच्चिदानंद इनका असली नाम है, मूल नाम है, और हीरानंद इनके पिता का नाम है। तो वहाँ पर पिता के नाम के साथ अपना नाम जोड़कर कहने की परंपरा है। तो हीरानंद शास्त्री आप देख रहे हैं, तो हीरानंद शास्त्री के साथ जो नाम है वो इनका असली है, यानी व्यंती देवी और हीरानंद शास्त्री इनके माता पिता का नाम, बी इसका उत्तर सही होगा। जे कृष्णमूर्ति के माता पिता का नाम, जे कृष्णमूर्ति के माता पिता का नाम संजीवा और नारायण जिद्दू, ए हो जाएगा इसका उत्तर। बालकृष्ण भट्ट के माता पिता का नाम, बालकृष्ण भट्ट के माता पिता का नाम यहाँ पर देख लीजिए पार्वती देवी और बेनी प्रसाद भट्ट, ए हो जाएगा इसका उत्तर। जयशंकर प्रसाद के पिता का नाम, जयशंकर प्रसाद के पिता का नाम देवी प्रसाद साहू। ध्यान रहे कि इनके दादा का नाम सुंघनी साहू के रूप में प्रसिद्ध रहा है। तो इनके पिता का नाम उसी परिवार से जुड़े होने के रूप में भी ये स्पष्ट होते हैं। खैर वो सब को जो छोड़ दीजिए, आपको सामान्य रूप से याद रखना है कि इनके पिता का नाम देवी प्रसाद साहू, अर्थात इसका उत्तर ए हो जाएगा। तुलसीदास के दीक्षा गुरु कौन थे? तुलसीदास के दीक्षा गुरु और शिक्षा गुरु दोनों अलग अलग थे, ध्यान रहे। तुलसीदास को पालने पोसने दीक्षा देने का काम किया नरहरि दास ने, और फिर इन्हें दीक्षा देने का काम किया शेष सनातन दास ने। तो शेष सनातन दास दूसरे हुए और नरहरि दास दूसरे हुए। तो इनके दीक्षा गुरु हुए नरहरि दास, अर्थात ए। और जब दीक्षा गुरु पूछा जाए तो वहाँ पर दीक्षा गुरु में नरहरि दास होंगे, और कहीं शिक्षा गुरु पूछ दिया गया शिक्षा गुरु, तो शिक्षा गुरु में आप याद रखेंगे शेष सनातन दास का नाम आएगा। जारा क्या है? मौत है, और निमोनिया से मरने वालों को मुरब्बे नहीं मिला करते हैं। यह किस पठित पाठ की पंक्ति है? ये आपको उसने कहा था पाठ की पंक्ति है कि निमोनिया से मरने वाले को मुरब्बा नहीं मिलते, अर्थात बहुत बड़ा पुरस्कार नहीं मिलता है। तो युद्ध में जो शहीद होते हैं वे बड़े सैनिक माने जाते हैं। तो इस तरह आपने जान लिया कि ये पंक्ति आपको उसने कहा था कहानी से उद्धृत है, ये इसका उत्तर होगा। सूबेदारनी किस कहानी के पात्र हैं? सूबेदारनी भी उसने कहा था कहानी के पात्र हैं, आप देख लीजिए। उसने कहा था, बी हो जाएगा। नर और नारी और नर एक ही द्रव्य की ढली दो प्रतिमाएं हैं, किसकी उक्ति है? यह आप जानते हैं कि अर्धनारीश्वर पाठ की पंक्ति है, और अर्धनारीश्वर पाठ के लेखक हुए रामधारी सिंह दिनकर। तो यहाँ पर आप देख लीजिए किसकी उक्ति है, तो रामधारी सिंह दिनकर, ए हो जाएगा इसका उत्तर। कामनी तो अपने साथ यामिनी की शांति लाती है, यह पंक्ति किस पठित पाठ की है? यह पंक्ति भी अर्धनारीश्वर पाठ की ही है, अर्थात इसका भी उत्तर ए हो जाएगा। तेरी कुरमाई हो गई किस पठित पाठ की पंक्ति है? तेरी कुरमाई हो गई, यह भी उसने कहा था कहानी की पंक्ति है। त्राहि त्राहि करना मुहावरे का अर्थ है, यानी अर्थ क्या है? तो इसका उत्तर होगा बहुत दुखी होना, ए हो जाएगा इसका उत्तर। कान देना मुहावरे का अर्थ
कान देना मुहावरे का अर्थ होगा ध्यान देना, अर्थात सी हो जाएगा। घी के दिए जलाना मुहावरे का अर्थ है, विकल्प आप देखिए, घी के दिए जलाना का अर्थ हो जाएगा आनंद मनाना, सी हो जाएगा। एक पंथ दो काज मुहावरे का अर्थ है एक साथ दो कार्य हो जाना, दो कार्य एक साथ होना, ए हो जाएगा। जी चुराना मुहावरे का अर्थ है किसी काम से भागना, अर्थात इसका उत्तर होगा बी। लकीर का फकीर होना मुहावरे का अर्थ परंपरावादी होना, आप यहाँ पर देख रहे हैं बी में परंपरावादी होना, बी होगा इसका सही उत्तर। नायक शब्द का संधि विच्छेद, नायक शब्द का संधि विच्छेद यहाँ पर देख लीजिए, ऐकार वाला जो होगा वही वहाँ पर आकार में बदलता है, तो ऐकार न ऐकार दिया हुआ है तब ना हो जाएगा, तो इसका उत्तर हो जाएगा नई जोर अक अर्थात बी। उद्गम शब्द का संधि विच्छेद, उद्गम शब्द आप देख रहे हैं द, ये द तो का बदला हुआ रूप है, यानी मूल में तो रहता है वही बाद में चलकर द में बदल जाता है, तो तो वाला देख लीजिए। उत जोर गम यहाँ पर है, उत जोर गम तो ग के साथ मिलकर तो द में बदल गया, तो इसका उत्तर ए हो जाएगा। जगदानंद का संधि विच्छेद, जगत जोर आनंद, यहाँ भी वही नियम काम कर रहा है, यहाँ द जो आप देख रहे हैं वह द तो में रहता है, जगत जोर आनंद, ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। महाशय शब्द का संधि विच्छेद, महाजोर आशय, महाशय अर्थात यहाँ पर आप देख रहे हैं बी, तो इसका उत्तर बी हो जाएगा। मनोहर शब्द का संधि विच्छेद, मनः जोर हर, बी हो जाएगा। कमलेश शब्द का संधि विच्छेद, कमल जोर इस, यहाँ पर आप देख रहे हैं कमल जोर इस यानी डी हो जाएगा। जगत का विशेषण जागतिक, बी हो जाएगा। आधार शब्द का विशेषण आधारित, बी हो जाएगा। संस्कृत शब्द का विशेषण सांस्कृतिक, सी हो जाएगा। अग्नि शब्द का विशेषण आग्नेय हो जाएगा, आग्नेय देख लीजिए, बी हो जाएगा। दिन शब्द का विशेषण दैनिक हो जाएगा, बी। फीसदी शब्द में उपसर्ग है, फीसदी में उपसर्ग आपको पूछा जा रहा है। उपसर्ग और प्रत्यय में ध्यान रहे कि पहले खंड में पहले भाग में जो आता है वो उपसर्ग रहता है और बाद में जो जुड़ता है वह प्रत्यय होता है। तो आप देख रहे हैं सदी के पहले फी लगा हुआ है, फीसदी, तो ए हो जाएगा इसका उपसर्ग, उत्तर हो जाएगा ए। बिन देखा शब्द में उपसर्ग है, बिन देखा में उपसर्ग आपको पूछा जा रहा है, तो स्वाभाविक रूप से देखा के पहले बिन लगा हुआ है तो बिन हो जाएगा, ए हो जाएगा इसका। नाचीज शब्द में उपसर्ग है, चीज में ना लगा हुआ है, उपसर्ग आपसे पूछा जा रहा है, तो पहले वाला होगा, तो ना इसमें जो है वह इसका सही उत्तर होगा बी। पढ़ने वाला शब्द में प्रत्यय है, प्रत्यय आप देख रहे हैं प्रत्यय बाद में लगता है, वाला लगा रहे है, तो इसीलिए यह बी हो जाएगा, बाला। खिलाड़ी शब्द में प्रत्यय है, खिलाड़ी शब्द में आरी प्रत्यय होगा, यहाँ पर आप देख लीजिए आरी शब्द खिल आरी, ये हो जाएगा। दिखावट शब्द में प्रत्यय है, दिखावट शब्द में आवट प्रत्यय भी लगता है और बट प्रत्यय भी लगता है, यहाँ पर आप बट को ही चिन्हित कर लीजिए बी। वैसे आवट प्रत्यय भी हो सकता है, इसका उत्तर। निम्न में शुद्ध शब्द है, यहाँ पर आप देख लीजिए तीन आपका जो शब्द है वो गलत है, एक शब्द सही है संसार, तो ए इसका सही उत्तर होगा। निम्न में शुद्ध शब्द है। अब आप देख लीजिए
यहाँ पर 3 शब्द गलत है, एक आपका सही है ए, तो ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। भूतकाल के कितने भेद हैं? भूतकाल के 6 भेद। आप 6 भेद का नाम एक सूत्र अलग से बोल देते हैं, वो सूत्र यदि आपको याद रह जाएगा तो 6 भेदों का भी नाम आपको याद रहे। आशा पूष हेतु, आशा पूष हेतु, आ से आसन, सा से सामान्य, पू से पूर्ण, और पूर्ण के साथ साथ अपूर्ण भी जोड़ लीजिए, स से संदिग्ध, और अंत में हेतु हेतु मधुत। यही 6 भेद हैं आपको भूतकाल के। तो आप फिर एक बार सुन लीजिए, आशा पूष हेतु, ये भूतकाल के 6 भेदों के नाम बन सकते हैं इससे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 6। सभापति शब्द का स्त्रीलिंग रूप। सभापति शब्द में गलती से लड़के सभापत्नी लिख देते हैं, जो गलत है। सभापति का स्त्रीलिंग रूप सभानेत्री होगा। तो यहाँ पर आप देख लीजिए, बी हो जाएगा। नायक शब्द का स्त्रीलिंग रूप, नायक शब्द का स्त्रीलिंग रूप नायिका होगा, सी हो जाएगा। अधिनायक शब्द में उपसर्ग है, उपसर्ग पहले लगेगा, अधि लगा हुआ है तो अधि उपसर्ग है, आप देख लीजिए अधि, सी में है। अधिकार शब्द में उपसर्ग है, अधिकार शब्द में अधि उपसर्ग लगा हुआ है, सी। लिखाई शब्द में प्रत्यय है, आई, बी हो जाएगा। दौड़ने वाला शब्द में प्रत्यय है, वाला, सी हो जाएगा। मरता शब्द में प्रत्यय है, ता, यहाँ पर ए हो जाएगा। खिलौना शब्द में प्रत्यय है, औना, सी हो जाएगा। फ का उच्चारण स्थान है, इसको सूत्र में आप एक याद रखिएगा। उसके लिए 4-5 सूत्र मोटे तौर पर यदि आप याद रख लेते हैं संस्कृत वाला, तो आपका उच्चारण संबंधी यदि प्रश्न है तो आप आसानी से कर। जैसे अकु विसर्जनिया कंठा, इचुषानाम तालु, ऋटुषानाम मूर्धा, उपुप मध्याना ओष्ठा, वकारस्य दंतोष्ठम, ये सब सूत्र संस्कृत का है। इस सूत्र को आप यदि याद रख लेते हैं तो आपको यहाँ पर उच्चारण में कठिनाई नहीं होगी। इस सूत्र का अर्थ समझ लीजिए। हमने पहला सूत्र बताया, अकु विसर्जनिया कंठा, यानी अ आ कवर्ग विसर्ग और ह का उच्चारण कंठ से होता है। कंठ के बाद इचुषानाम तालु, ई अ आ तो आपने देख लिया कंठ में, ई चवर्ग तालव्य, इस सब का उच्चारण तालु से होता है, इचुषानाम तालु। इसके बाद ऋटुषानाम मूर्धा, तालु के बाद मूर्धा का नाम आता है, री। इसके बाद टवर्ग का जितना सारा है उस सब का उच्चारण आपको मूर्धा से होगा। लिरी तुलानाम दंता, लिरी और तवर्ग, इसका उच्चारण आपको दांत से होता है। उपूप मध्याना ओष्ठा, ऊ और पवर्ग का उच्चारण उष्ठ से होता है। वकारस्य दंतोष्ठम, व का उच्चारण दांत और उष्ठ से होता है। तो यहाँ पर आप देख लीजिए फ आपका किसके अंतर्गत आएगा? पवर्ग के अंतर्गत आएगा। तो पवर्ग में जो भी होगा प, फ, ब, भ, म, ये 5 अक्षर का उच्चारण ओष्ठ से होगा। तो यहाँ पर आप देख लीजिए ओष्ठ, सी हो गया। म वर्ण का उच्चारण स्थल, यहाँ पर आप देख लीजिए ए हो जाएगा, क्योंकि म भी पवर्ग के अंतर्गत ही आता है, तो ए हो जाएगा। थ का उच्चारण स्थान, थ आप देख लीजिए तवर्ग के अंतर्गत आता है, थ, तो तवर्ग का उच्चारण कहाँ से होगा? तो आपको अभी बताया गया है, लिरी तुला नाम दंता, तो दांत से हो जाएगा। बी, ध, त, थ, द, ध, इसका भी उच्चारण दांत से होगा। ए आप देख रहे हैं
ग वर्ण का उच्चारण स्थान, ग का उच्चारण स्थान आप कवर्ग में देख रहे हैं, ग है तो कवर्ग का उच्चारण होता है कंठ से। तो यहाँ पर आप देख लीजिए कंठ कहाँ पर है, तो डी इसका उत्तर होगा। भ वर्ण का उच्चारण स्थान, भ वर्ग आपको पवर्ग के अंतर्गत आएगा, पवर्ग में सारे वर्णों का उच्चारण ओष्ठ से होता है। तो यहाँ पर आप देख लीजिए ए ओष्ठ। त वर्ण का उच्चारण स्थान, त के लिए आपको बताया गया है तवर्ग का उच्चारण लिरितुला नाम दंता, दांत से होगा, तो तवर्ग का उच्चारण दंत से होगा बी। ढ वर्ण का उच्चारण स्थान, त थ द ध, ट ठ ड ढ, तो ट का उच्चारण आप देख लीजिए आपको बताया गया है ऋटुर सानाम मूर्धा, तो टवर्ग का उच्चारण आपको मूर्धा से होगा और टवर्ग के अंतर्गत ही ढ आएगा, ट ठ ड ढ, तो आप देख रहे हैं इसका मूर्धा से होगा, ए हो जाएगा। ख वर्ण का उच्चारण स्थान, ख वर्ग आपको कवर्ग के अंतर्गत आता है, इसका उच्चारण कंठ से होगा। छ वर्ण का उच्चारण स्थान, च छ चवर्ग के अंतर्गत आएगा छ, तो आप देख लीजिए इसका उच्चारण तालु से होगा। यमुना शब्द कौन संज्ञा है, यमुना एक नदी का नाम है, स्वाभाविक रूप से वह व्यक्तिवाचक संज्ञा है। आप यहाँ पर देख लीजिए व्यक्तिवाचक संज्ञा। बी मंत्री शब्द कौन संज्ञा है, मंत्री किसी व्यक्ति का नाम है नहीं बल्कि एक पद का नाम है, एक वर्ग का नाम है, इसीलिए यह जातिवाचक होगा। मिठास शब्द कौन संज्ञा है, मिठास शब्द भाववाचक संज्ञा है। आप यहाँ पर देख लीजिए बी भाववाचक। गुच्छा शब्द कौन संज्ञा है, गुच्छा शब्द में समूह का बोध होता है, तो समूहवाचक हो जाएगा। आप यहाँ पर ए देख लीजिए। मोती शब्द कौन संज्ञा है, मोती एक खास किस्म के रत्न का नाम है, तो यह आपको व्यक्तिवाचक के अंतर्गत आ सकता है, लेकिन ध्यान रहे कि मोती को नापा तौला जाता है, गिना जाता है, तो ऐसी स्थिति में यह द्रववाचक संज्ञा भी हो सकता है, द्रववाचक संज्ञा ही आपको चिन्हित करना है। और चावल शब्द कौन संज्ञा है, चावल शब्द द्रववाचक के अंतर्गत है, वैसे चावलों के विभिन्न प्रकार होते हैं, तो वहाँ पर वह जातिवाचक में जा सकता है, लेकिन ये बात बनाने वाली बात है। अभी आपको मोटे तौर पर चावल में ध्यान रखना है कि यह द्रववाचक संज्ञा है। तो इस तरह आपका ये पाठ पूरा हो गया और आपकी सुविधा के लिए यहाँ पर आंसर शीट भी दे दिया गया है। आप आशा करते हैं कि इस आंसर शीट के आधार पर बढ़िया अभ्यास करेंगे और परीक्षा में अधिक से अधिक अंक लाकर अपने गांव, समाज, माता पिता और शिक्षक का भी नाम रोशन करेंगे। तो इस तरह आपका पाठ हुआ, फिर हम लोग दूसरे पाठ में मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।